Hi students, today we will be studying class 5th science first chapter man and the solar system। यानी हमें आज क्लास 5th में क्या करना है, साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है मैन एंड द सोलर सिस्टम, इनके बारे में स्टडी करना है। ठीक है, हमें फर्स्ट चैप्टर मतलब अब स्टार्टिंग से हमें क्या करना है, फिर से स्टार्टिंग किया जा रहा है, फिर से शुरू किया जा रहा है, ताकि जो पहले वीडियो जो बनाया गया था वो कुछ बच्चों के पास पहुंचा था, कुछ बच्चों के पास नहीं पहुंचा था। इसलिए फिर से यहाँ पे डिसाइड किया गया है कि फिर से स्टार्टिंग से भेजा जाएगा, ताकि सारे बच्चों का स्टडी जो कंप्लीट हो सके और सभी बच्चे अपना स्टडी आराम से अपने घर पे कर सकें। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानेंगे, इस चैप्टर का परिचय कि हमें मैन और सोलर सिस्टम के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। मनुष्य और हमारा सूर्यमंडल है, इनके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इंट्रोडक्शन में दिया गया है, आवर सोलर सिस्टम हैज़ मैनी हेवनली बॉडी आल्सो विच गो राउंड द प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे हेवनली बॉडीज़ हैं जो प्लैनेट का क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, प्लैनेट का क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। दीज हेवनली बॉडी आर कॉल्ड सैटेलाइट आर मून ऑफ द प्लैनेट अराउंड विच दे गो। यानी इसका कहने का मतलब ये है, ये जितने भी हेवनली बॉडी हैं जो प्लैनेट का क्या करते हैं, राउंड लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनको हम सैटेलाइट के नाम से भी जानते हैं, या उस प्लैनेट का हम मून भी बोलते हैं। जिस प्लैनेट का ये चक्कर लगाते हैं उस प्लैनेट के मून के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। यानी जो भी सैटेलाइट जिस प्लैनेट का क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, उसको उसके मून के नाम से क्या किया जाएगा, जाना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमारा अर्थ जो है एक प्लैनेट है। अर्थ क्या है, प्लैनेट है, इसका सैटेलाइट मून है। मून मतलब चांद, जो क्या करता है, हमारे अर्थ का चक्कर लगाता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, अर्थ का सैटेलाइट के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो इसी प्रकार जितने भी सैटेलाइट होते हैं, ये जिस प्लैनेट का चक्कर लगाते हैं उनका सैटेलाइट भी बोला जाता है, या मून के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। फिर अगला आता है, सम प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम हैव मोर देन वन सैटेलाइट विच सम आर हैव नन। यानी हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है ना, 8 प्लैनेट में कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनके एक से अधिक मून हैं, और कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनके एक भी मून नहीं हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमें जानना है कि कौन से प्लैनेट के पास कितने सैटेलाइट हैं और कौन से प्लैनेट के पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। तो हम लोग नंबर वाइज जानेंगे। फर्स्ट आपका दिया है मार्स। मार्स के कितने सैटेलाइट हैं, तो मार्स के 2 सैटेलाइट हैं। उसके बाद आता है जुपिटर। जुपिटर के 39 सैटेलाइट हैं। सैटर्न के 30 सैटेलाइट हैं। उसके बाद यूरेनस का 21 है, और नेपच्यून का 8 है, और मरकरी वेनस का एक भी सैटेलाइट नहीं है, और हमारे अर्थ का 1 सैटेलाइट है, जिसको मून के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। इस प्रकार इन चीज़ों को देखने से हमें ये पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा सैटेलाइट किसके हैं, जुपिटर के हैं, और मरकरी वेनस ऐसे प्लैनेट हैं जिनके एक भी सैटेलाइट नहीं हैं। अब हम लोग जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मून। मून के बारे में हम लोग जानेंगे। मून का अगर कोई डिफिनीशन पूछेगा तो आप लोग बताएंगे, जो मून है नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ये प्राकृतिक उपग्रह हमारे अर्थ का क्या है, नेचुरल सैटेलाइट है। नेचुरल सैटेलाइट है हमारे अर्थ का। और हमें चैप्टर का नाम ही हम लोग जान रहे हैं, मैन एंड द सोलर सिस्टम। हमें सोलर सिस्टम से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में जानना है। तो सोलर सिस्टम में अपना अर्थ भी है, और अर्थ का एक सैटेलाइट नेचुरल सैटेलाइट मून है। तो आइए मून के बारे में जानते हैं। द मून इज़ द सेकेंड मोस्ट शाइनिंग बॉडी ऑफ द स्काई। जो मून है ये सन के बाद इसी का नंबर आता है, सन के बाद मून का ही नंबर आता है, जो सबसे ज़्यादा क्या करता है, शाइनिंग करता है स्काई में। द मून इज़ द नियरेस्ट हेवनली बॉडी टू आवर अर्थ। जो मून है ये क्या है, हमारे अर्थ से सबसे नज़दीक रहने वाला एक हेवनली बॉडीज है, आकाशीय पिंड है, जो हमारे अर्थ के सबसे अधिक पास है। इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर अर्थ। यानी जो मून का जो दूरी है हमारे अर्थ से, वो 3,84,400 किलोमीटर है। हमारे अर्थ से जो मून की दूरी है 3,84,400 किलोमीटर है। द मून शाइन्स इन द स्काई बट इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ओन।
यानी मून जो है रात में क्या होता है, शाइन करता है, बट इसका अपना खुद का लाइट नहीं होता है, ये अपने खुद के लाइट से शाइन नहीं करता है, ये सन के लाइट से क्या करता है, शाइन करता है। इट शाइन ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेज फॉलिंग ऑन इट्स सरफेस, यानी जो सन का जो लाइट होता है इसके सरफेस पे क्या करता है, फॉल होता है, मतलब गिरता है, वही रिफ्लेक्ट होकर के क्या होता है, शाइन करने लगता है। मून का अपना खुद का लाइट नहीं होता है, ये सन के लाइट से क्या करता है, शाइन करता है, वो भी किस तरीके से, रिफ्लेक्शन के द्वारा ही क्या करता है, शाइन करता है। लाइट ऑफ मून फॉलिंग ऑन आवर अर्थ, इट इज़ द सनलाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मून। उसके बाद मून से जो लाइट हमारे अर्थ पे आता है वो भी लाइट सन का ही होता है, सन का लाइट मून के सरफेस पे पड़ेगा, मून से क्या होगा, रिफ्लेक्टेड होगा, वो रिफ्लेक्टेड होकर के हमारे अर्थ पे क्या होता है, आता है। तो हमें ये पता चलता है कि जो मून है वो क्या हो रहा है, शाइन कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं है, मून खुद शाइन नहीं करता है, इसका खुद अपना लाइट नहीं होता है, ये सन का लाइट इसके ऊपर पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे अर्थ की ओर आता है, तो हमें लगता है कि जो मून है क्या कर रहा है, शाइन कर रहा है, जबकि मून का खुद का अपना कोई लाइट नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे स्पेस टूर एंड लैंडिंग ऑन द मून, यानी स्पेस टूर यानी आकाशीय यात्रा कैसे होता है और मून पे लोग कैसे लैंड करते हैं, कैसे उतरते हैं, इनके बारे में हमें क्या करना है, जानना है। यानी मून पे पहुंचना है तो कोई भी इंसान ऐसे डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता है, उसके लिए किसी मीडियम की क्या होती है, ज़रूरत होती है, किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, उसी के थ्रू ना मून पे वो पहुँच सकेंगे, डायरेक्ट तो कोई जा नहीं सकता है। तो साइंटिस्ट हैव मेड प्लान्स आल्सो टू गो इन द स्पेस, यानी जितने साइंटिस्ट हैं उन लोगों ने एक स्पेशल टाइप का क्या किया है, प्लेन्स बनाया है, जिसके द्वारा वो लोग स्पेस में क्या होते हैं, जाते हैं। जैसे वी कॉल देम स्पेसक्राफ्ट, जिससे वो लोग आकाश में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं, उस प्लेन्स को हम स्पेसक्राफ्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इनको स्पेसक्राफ्ट नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में हम देख सकते हैं स्पुतनिक फर्स्ट है, ये रशियन साइंटिस्ट के द्वारा अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट था, इसको सबसे पहले मून पे क्या किया गया था, भेजा गया था। यानी आप लोग को ये बताया गया है कि साइंटिस्टों ने क्या किया है, स्पेस टूर के लिए एक स्पेशल टाइप का क्या किया है, अपना प्लेन बनाया है, उसी प्लेन को हम लोग स्पेसक्राफ्ट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, जिसके द्वारा वो लोग आकाशीय यात्रा क्या करते हैं। और जैसे एग्जांपल में सबसे पहले स्पुतनिक फर्स्ट बनाया गया था, ये एक अननेम्ड स्पेसक्राफ्ट था, इसका कोई नाम नहीं रखा गया था, इसको सबसे पहले क्या किया गया था, स्पेस में इसी के द्वारा यात्रा किया गया था। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।